फ्रेंड्स, गाला सॉल्यूशन के पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर एनी 9 आउट ऑफ फॉलोइंग 12 क्वेश्चंस विद कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको अटेम्प्ट करने होंगे 9 क्वेश्चन। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फाइंड द HCF एंड LCF ऑफ 92 एंड 510 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हैंस वेरीफाई दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर का। फिर हमें वेरीफाई करना है HCF और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, जो कि हमारा फॉर्मूला है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 92 के फैक्टर बना दिए, तो आपको ऐसे फैक्टर बना देना है। वहाँ पे 92 के ऐसे करके फैक्टर बनाओगे ना, तो ये आएंगे 2, 2 एंड 23। तो यहाँ पे डबल बार 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 23 सेम एज इट इज़ 510 का। तो 510 का भी ऐसे ही बना के आप उसका ये फैक्टर बना देना। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 उसके फैक्टर होंगे। तो चलो अभी HCF यानी कि क्या है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 है, इसके अंदर भी एक बार 2 है, 2 बार 2 है, बट यहाँ पे एक बार है, इसलिए यहाँ पे भी एक बार ही ले सकते हैं। तो जो कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर LCM क्या है कि सब कुछ आ जाना चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 स्क्वायर, ये 2 उसके अंदर इनबिल्ड हो गया। फिर उसके बाद 23, तो 23 5 17 एंड ये 3, यानी सभी का मल्टीप्लिकेशन, तो 23,460। चलो अभी हम वेरीफाई करते हैं। तो HCF ऑफ 92 510 मल्टीप्लाई बाय LCF ऑफ 92 510 इज इक्वल टू 92 मल्टीप्लाई 510। तो ये होगा 46,920 एज इट इज़, ये भी वही हो रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये जो वेरीफाई करने के लिए जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला राइट है। चलो अभी नंबर 26, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144 180 एंड 192। तो सेम टू सेम जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने HCF और LCM फैक्टराइजेशन से प्रूव किए, वैसे करने हैं। 144 के ये फैक्टर हो गए, तो यहाँ पे 4 बार 2 है, इसलिए 2/4, 2 बार 3 है, इसलिए 3/2 यानी कि 3 स्क्वायर एज इट इज़ 180 192। चलो उसके बाद HCF यानी कि जो सब में सेम होगा वो HCF, और LCM यानी कि सब कुछ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे HCF होगा 12 और LCM होगा 2880। आप एक बार चेक कर लेना लिखने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट 27, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल दी हुई है x² - 3। तो यहाँ पे x² - 3 इज एनी पोलिनोमियल। चलो अभी यहाँ पे ये जो 3 है वो किसका स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसके जीरोज लाने हैं और यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए √3 होल स्क्वायर कर दिया। तो अभी हमारी एक आइडेंटिटी a² - b², a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे x - √3 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। चलो तो यहाँ पे सब अभी दोनों को अलग अलग लिख दिया। x - √3 इज इक्वल टू 0, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो √3 इस साइड जाएगा, तो माइनस का होगा प्लस और प्लस का होगा इस साइड माइनस। चलो अभी उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी, तो उसके लिए ये जो हमारा इक्वेशन पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें a क्या होगा 1 होगा, b यानी कि b का टर्म दिया हुआ नहीं है, तो b का टर्म दिया हुआ नहीं है तो वो हम लिख देंगे हम 0, और कांस्टेंट टर्म c क्या दिया हुआ है -3। ओके, तो चलो अभी क्या करेंगे रिलेशन प्रूव करने के लिए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस, दोनों जीरोज यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जीरोज है, तो √3 यहाँ पे -√3 प्लस √3 यानी कि 0। फिर ये ऐसे लिख सकते हैं हम -0/1 यानी कि 0 की जगह पे हमारा जो फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरो यानी कि -b/a उसको बोलते हैं हम। तो माइनस बार फिर b की जगह 0 जो हमने नीचे ली थी, तो ये b क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि वो 0 है, यहाँ पे टर्म नहीं है तो वहाँ पे 0 ही, तो वही होगा। फिर नीचे a यानी कि 1, तो वो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा c/a एंड अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन √3 का √3 से 3 होगा, माइनस का माइनस, नीचे 1 लिख देते हैं क्योंकि वो हमारा a है।
तो ऊपर वाला सी। 28 फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो यहाँ पे एक AP दी हुई है, उसका 11 टर्म 38 है एंड 16 टर्म है 73। तो A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। तो चलो यहाँ पे A11 क्या होगा, A प्लस 10D। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1, यहाँ से ये 10D हो रहा है। A11 कितना दिया हुआ हमें 38, तो यहाँ पे 38 फिर A प्लस 10D। चलो इक्वेशन नंबर 1 सेम एज इट इज A16। तो A16 क्या होगा इसके हिसाब से A प्लस 15D। तो A16 कितना दिया हुआ है हमें 73, तो यहाँ पे 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर लो। तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। तो यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे सभी माइनस हो जाएंगे। तो 38 में से 73 निकालेंगे तो माइनस 35, यहाँ पे कट 10 माइनस 15 तो माइनस 5D, दोनों साइड से माइनस माइनस कट, तो यहाँ पे हो गया 35 इज इक्वल टू 5D। तो यहाँ पे 5 आएगा इस साइड डिवाइड में, तो 5 7 जा 35, तो D इज इक्वल टू 7। चलो डिस्टेंस हमें मिला 7। उसके बाद ये D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते, तो हम A ला देंगे। उसके बाद हम फाइंड कर सकेंगे 31st नंबर का टर्म कौन सा है। तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, तो D की जगह पे 7, फिर यहाँ पे 10 7 जा 70, 70 इस साइड जाएगा, 38 माइनस 70, यहाँ पे A आया माइनस 32। जो हम A31 यानी कि A प्लस 30D जैसे कि ये किया उसके हिसाब से ही A प्लस 30D। तो A की जगह पे माइनस 32, D की जगह पे 7, तो माइनस 32 प्लस 210, तो इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू 178। 29 तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। फर्स्ट 10th टर्म हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो इसके लिए A कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 है, D क्या है 7 माइनस 2 यानी कि 5, फिर N कितना होगा फर्स्ट 10th टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट 10th टर्म लेने हैं। तो S10 सम फाइंड करना है, इसलिए S आएगा सम ऑफ 10 टर्म्स, तो इज इक्वल टू 0। हमारा फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 2 5 जा कट होगा, तो यहाँ पे 5, फिर 9 5 जा 45, और ये सिंप्लीफिकेशन होगा 245। तो सम क्या हुआ 10th टर्म का 245। चलो अभी 30 नंबर। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल है यहाँ पे B। इफ दैट 10A इज इक्वल्स 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल्स टू 1। तो चलो 10A दिया हुआ है, तो 10A का मतलब क्या होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि उसके पास की साइड। तो ऑपोजिट साइड है BC और एडजेसेंट है AB। तो यहाँ पे वो दिया है 1, तो 1 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा BC इज इक्वल्स टू 1, AB इज इक्वल टू 1। देन AC हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए इस साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी 2 ही होता है। चलो फिर अभी AC इज इक्वल टू क्या आया √2, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू √2, ये है 1, ये भी है 1। तो अभी साइन A, तो साइन A का मतलब क्या होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC, तो 1 अपॉन √2। cos A एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC। चलो अभी ये साइन A और cos A की वैल्यू पुट कर दो, ये जो हमें फाइंड करना है ना 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो LHS 2 sin A इंटू cos A। चलो ये रख दी वैल्यू मैंने, तो यहाँ पे √2 यानी कि वो होगा 2, तो ये 2 कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 1 जा 1 बराबर। ये यहाँ पे मैंने फिर से लिखा हुआ है, तो कट यहाँ कर दो, तो ये 1 यानी कि हो गया RHS। तो हमारा प्रूफ हो गया। 31 द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the
सर्कल। तो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी है ओ बी। ओ ए हमें कितना 5 दिया हुआ है, टेंजेंट की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अभी पाइथागोरस को यूज़ करके हम ओ बी फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू हमारे पास है इसलिए ओ बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो 4 स्क्वायर ये 16 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 25 माइनस 16, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 9। अभी 9 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3, दोनों साइड से स्क्वायर गया तो ओ बी इज इक्वल टू 3, यानी कि ओ बी तो ये वाला हमारी जो रेडियस है वो, तो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि एक ही सेंटर लेके अलग अलग रेडियस से 2 सर्कल बनाते हैं हम, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल यानी कि जो बाहर का सर्कल है उसकी रेडियस सेंटर से दी हुई है 25 सेंटीमीटर, एंड द कॉर्ड ए सी ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड दिया हुआ है ए सी, उसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर, टेंजेंट टू द इनर सर्कल, जो इनर सर्कल के साथ टेंजेंट बना रहा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, यानी कि हमें ओ एम फाइंड करना है। ओके, तो चलो गिवन हमें यहाँ पे ओ ए की लेंथ दी हुई है, रेडियस है वो 25, फिर ए सी की लेंथ दी हुई है वो है 48। तो हमें पहले सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए एम, क्योंकि हम ए एम फाइंड करेंगे तो उसके हिसाब से हम ओ एम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये लेंथ ला सकेंगे। तो चलो यहाँ पे ये 25 दिया हो तो ए सी, तो ये ए सी यानी कि 2 ए एम होगा, ये आता है ये आता है, तो ये ए सी इज इक्वल टू 2 ए एम होगा। तो 48 ए सी की जगह पे 2 ए एम, चलो ये 2 आएगा इस साइड, तो 2 24 जा 48 होगा, तो 24 ए एम यानी कि आ गया हमारा 24। चलो उसके बाद अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ओ एम को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा ओ ए, एंड यहाँ पे एंगल एम 90 का बनाएगा। चलो अभी यहाँ पे ओ ए स्क्वायर, देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी मैंने। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम तो आंसर आएगा 49, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 49 जो 7 का स्क्वायर है, तो ओ एम इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये होगा 7, यानी कि ओ एम वो है हमारा जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस है। तो आ गया हमारा आंसर यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज अ 7 सेंटीमीटर। नाउ 34, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन। जो टॉय दिया हुआ है कॉन के फॉर्म में, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पूरी की पूरी लेंथ दी हुई है वो हमारी है 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये टोटल जो सरफेस यानी कि उसके ऊपर का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो चलो गिवन हमें सबसे पहले आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस है कॉन की। तो द हाइट ऑफ टोटल टॉय की हाइट कितनी दी हुई है हमें 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कॉन, तो ये वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो हम टोटल हाइट में से ये जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 15.5 माइनस 3.5, तो h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो अभी हमें एरिया फाइंड करने के लिए एल यानी कि स्लैंट हाइट चाहिए होगी, जो हम इस फॉर्मूला के मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो L इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी तो 156.25। तो ये स्क्वायर रूट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बोर्ड की एग्जाम में कैलकुलेटर आपको देते नहीं है। तो 12.5 सेंटीमीटर। चलो अभी टी एस से ऑफ टॉय, L मिल गया हमारे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का ऐड करोगे तभी जाके हमें पूरे टॉय का सरफेस एरिया मिलेगा। तो कॉन का यहाँ पे पाई आर एल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर सेम है, तो यहाँ पे पाई आर बाहर निकाल दिया, अंदर बचा एल, यहाँ पे बचा 2r। चलो अभी अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुआ, तो यहाँ पे 7 5 जा, फिर 5/10, तो यहाँ पे 5 2 जा होगा, तो 22/2। तो यहाँ पे भी 11 होता है, तो 11 एंड ये एडिशन करते जाओ तो 19.5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पे बोला है मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन 35 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अभी देखो क्लास इंटरवल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 200 299, बट यहाँ पे 300 से 399। तो क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यूस में लाते हैं। तो कंटिन्यूस में लाने के लिए जो लोअर लिमिट होती है उसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट 0.5 एंड अपर लिमिट जो है उसमें क्या है 0.5 ऐड करने हैं। उसके बाद हम नई क्लास इंटरवल बनाएंगे। देखो यहाँ पे तो मैंने ये किया है 199.5। ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। चलो उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो वही के वही रखनी है कि जो ये दी हुई है। चलो अभी एक्स आई, तो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलो तो ये वैसे फाइंड कर दिया है। फिर यू आई यानी कि क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच यानी कि ये डिफरेंस इन दोनों का। तो वो करेंगे हम फाइंड। तो यहाँ पे 0 -1 -2 -3 आएगा। एफ आई यू आई इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हुआ। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो होगी 600 और एफ आई यू आई तो सम ऑफ एफ आई यू आई। तो यहाँ पे ऊपर वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला, फिर प्लस। तो दोनों की बड़ी साइन कौन सी है, प्लस की है। तो यहाँ पे प्लस की आएगी। 434 में से 249 जाएंगे तो 185। अभी यहाँ पे जो भी हमें ज़रूरत है फॉर्मूला के अंदर वो सभी वैल्यू लिख दिए। तो हियर ए इज इक्वल टू ये जो लिया था वो 549.5, एच इज इक्वल टू 100, सिग्मा एफ आई यू आई 185 पुट कर दिए। फिर ये सिंप्लीफिकेशन किया है तो सिंप्लीफिकेशन देखो यहाँ पे 0 0 कट, ये 0 0 कट, 185 डिवाइडेड बाय 6 तो वो होगा 30.83। 549.5 प्लस 30.83 तो आंसर होगा हमारा 580.33 जो हमारा मीन है। चलो अभी सेक्शन बी का लास्ट एग्जाम्पल 36 नंबर जो प्रोबेबिलिटी का है। तो 1 कार्ड इज ड्रॉ रेंडमली फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। वो इक्का, हमारा इक्का होता है ना, वो एस होना चाहिए। तो चलो हियर टोटल आउटकम कितने हैं, पत्ते कार्ड्स कितने आते हैं 52, तो वो हो गए 52। तो केस 1 क्या है, बी एन एस। तो 52 में हर एक में 4 का जुट होता है एक। तो यहाँ पे कार्ड ड्रॉ इज एस। तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 4 इक्के हो गए उसके अंदर 4 एस हो गए। तो उसमें से चारों के 4 आएंगे यहाँ पे। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 4/52 तो यहाँ पे कट होगा तो 1/13। चलो केस 2 नॉट बी एन एस। ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। तो नॉट ई की जगह पे 1/13 रख दिया। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया और यहाँ पे पी ऑफ ई नॉट ई इज इक्वल टू 12/13 आ गया। तो चलो ये हमारा सेक्शन